हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। और आज आपने कहीं ना कहीं शायद देखा भी होगा, जो बीएसएससी के चेयरमैन हैं आलोक राज सर, इन्होंने घोषणा कर दिया है। आज आपने देखा होगा कि जो कि कई सारे लोगों के मन में दुविधा था फॉर्म फी के लेके कि ऑल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपया लगेगा या फिर कैटेगरीज वाइज, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका आवेदन कब से शुरू हो जाएगा, आज इन्होंने सब कुछ बता दिया है। घबराने की जरूरत नहीं है। प्री एग्जाम के लेके भी इन्होंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दिया। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अपना टाइम बर्बाद मत करिए, प्रिपरेशन में लग जाइए। क्योंकि अभी यूट्यूब पे कई सारी चीजें चल रहा है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि भाई 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए। मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आप कोशिका पढ़ रहे हो, सेल का कोई टॉपिक पढ़ रहा है, अब उसे क्या करिएगा, दूसरे बुक में पढ़िएगा, पहले बुक में पढ़िएगा, तीसरे बुक में पढ़िएगा, फिर दिक्कत होगा मेरे भाई, और कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए कंटेंट सभी बुक में लगभग सेम ही रहता है। या फिर किसी कोचिंग संस्थान में जुड़ के पढ़ रहे हैं तो एक जगह पढ़िए। हाँ, वहां पे देखिए जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक सिलेबस पे पकड़ नहीं होगा, मैं पुनः कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं होगा, है ना। इसलिए सारे सेक्शन को मजबूत करिए। और आप सबको पता है कि लगभग 1000 प्लस एओसो का सीट है, तो समझ ही रहे हैं ना, बड़ी संख्या में भर्ती है। खैर, तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर आपने फी 1599 कर दिए हैं। तो देखो भाई, फी मैं 1599 नहीं किया हूँ, मात्र 1400 सॉरी 1399 है ना यहाँ पे। अभी भी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, एकदम जीरो से क्लास चल रहा है ना, 999 में आपको कंप्लीट क्लास मिल रहा है ना, मात्र 999 में बीएसएससी सीजन 4 के लिए। और ये ध्यान है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या मिलता है, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे। देखो भाई, यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो है यहाँ पे पूरे तरीके से साइंस कंप्लीट करवाया जा रहा है ना। यहाँ पे आपका जो है पहले नंबर पे आप देख सकते हो, साइंस पूरा एकदम जीरो से करवाया जा रहा है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। दूसरा जो सेक्शन है आप लोगों का फ्रेंड्स, वो है मैथ्स। और मैथ्स जो कंप्लीट करवाया जा रहा है वो 3 राइटर की जो बुक आती है ना आर एस अग्रवाल की, उससे एकदम जीरो से। ऐसा नहीं कि भाई कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, सारे क्वेश्चन माइंड में सेट कर देंगे, है ना। तो मैथ्स कंप्लीट करवाया जा रहा है। और उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, रीजनिंग, एकदम जीरो से। मैं बोल रहा हूँ, रीजनिंग आप यहाँ पे पढ़ लोगे ना, बैंक के एग्जाम में बैठोगे ना, तो भाई फुल में फुल मार्क्स लाओगे, इस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। तो रीजनिंग भी एकदम जीरो से कंप्लीट करवाया जा रहा है। उसके बाद जो चौथा सेक्शन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस का, जीए का। इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, है ना। इसमें अगर आप सब सब्जेक्ट देखेंगे तो आपका यहाँ पे हिस्ट्री हो गया। और हिस्ट्री जो कंप्लीट करवा दिया जाता है ना, एकदम जीरो से। हिस्ट्री हो गया आप लोग का, छोटा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सभी मोड़ सके। पोल साइंस हो गया आप लोग का, ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों, है ना। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी हो गया, है ना, इंडियन इकोनॉमी हो गया। और उसके बाद आप लोग का यहाँ पे बिहार स्पेशल हो गया। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स हो गया। और यहाँ से आप सबको पता है कि यहाँ पे साइंस से 25 क्वेश्चन आता है, मैथ से 25 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आता है, और जो जीएमएल सेक्शन है, आर्ट्स वाला सेक्शन, यहाँ से भी 50 क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे एकदम जीरो से करवाया जा रहा है, मात्र 999 में, है ना। तो एक सब्जेक्ट पे आप देखेंगे ना, आप काउंट करिएगा सारे सेक्शन को, क्योंकि हिस्ट्री में 3 खंड है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, 4 खंड है, और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आपको एक सब्जेक्ट का मात्र जो है 85 रुपया लग रहा है, आप देख सकते हो। और ऐसा नहीं कि भाई अभी लोग करवा रहे हैं कि सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा के निकाल देते, भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपको सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलता है, सारे सेक्शन का आपको हैंडरिटन नोट्स मिलता है। बहुत मेहनत किया गया है डायग्रामिकली, पिक्टोरियल फॉर्म में। और यकीन मानिए, अगर साइंस पढ़ेंगे ना, तो जो 5000 10,000 दे के भी पढ़ते हैं ना, उस लेवल का आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, उस लेवल का पढ़ाया जा रहा है ना, मात्र 85 रुपया में, आप ये मान के चलिए। तो ये सारे सेक्शन आपको यहाँ पे एक जगह मिल रहा है। तो सारे सेक्शन का वीडियो क्लास मिलता है, पीडीएफ मिलता है, हैंडरिटन नोट्स मिलता है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि भाई आप यहाँ पे जो भी डाउट होता है पढ़ने के दौरान, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलता है, जो कि ये सुविधा कहीं नहीं मिलेगा, है ना। और आप सबको पता है कि यहाँ पे जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, इस स्तर को पार कर चुके हैं। खैर, तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो 999 में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये फी सीमित समय के लिए है, ये ऑफर सीमित समय के लिए है। तो अच्छा, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं 93, यहाँ पे लिख देता हूँ, 9341766130। इस नंबर के आप पर जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नीचे वाला नंबर पे 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, और आपको क्या क्या गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, आपका आवेदन जो है, ये चूंकि चेयरमैन सर ने आज खुद बोल दिए हैं कि आवेदन 1-2 दिन में यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोटिस हो सकता है कि आज आ जाए, या कल जो है तक भी आ सकता है।
लेकिन आवेदन जो है आपको मैं बता दूं, ये 23 या 24 तारीख से आप लोगों का सीजीएल 4 का यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आवेदन शुरू हो जाएगा। फॉर्म फी के लिए जो मन में डाउट था आप लोगों का, देखो भाई आवेदन का जो शुल्क है ना, ये ऑल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आज इन्होंने साफ साफ बता दिया है, आप जनरल से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, मतलब कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इन्होंने जो बताए हैं कि भाई 100 रुपया रखा जाएगा, है ना, जो कि उसमें एप्लीकेशन में संशोधन किया जा रहा है, ठीक है, करेक्शन किया जा रहा है। तो ऑल कैंडिडेट के लिए मात्र 100 रुपया। उसके बाद प्री एग्जाम के लिए इन्होंने, चूंकि मैं पुनः कर रहा हूँ, आपने कहीं ना कहीं वीडियो देखा ही होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये आज इन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो इन्होंने साफ साफ बोले हैं कि भाई इनके द्वारा बोला गया है कि प्री एग्जाम लगभग आप लोगों का, मैं हालांकि ये चीज पहले बता चुका हूँ कि जनवरी या फरवरी में आप लोग का प्री एग्जाम कंफर्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले इंटर लेवल का एग्जाम होगा, और इंटर लेवल का एग्जाम आप लोग का दिसंबर के महीने में होने जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम कैंडिडेट जो सीजीएल 4 के लिए भरते हैं, तो वो इंटर लेवल के लिए भी मैक्सिमम को मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भरता है। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी जो कि लेवल 4 में रखा गया है, तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि उसका स्तर, तो आप इंटर लेवल एग्जाम देके लेवल 4 में जा सकते हैं, और ये लगभग 7,000 प्लस सीट है उसका, तो गोल्डन चांस आप लोग तैयारी में लग जाइए, मैं बार बार कर रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ। और ध्यान दें, आपको ये सारे सेक्शन पे अच्छे से पकड़ बनाना है, खासतौर पे करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और ये भी सेक्शन भी नहीं छोड़ सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी। देखो ना, अभी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है, पॉलिटी का वेटेज इतना ज्यादा था, लगभग 15 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कई बार ज्यादा कर देता है, लगभग 8-10 क्वेश्चन कर देता है, ज्योग्राफी का वेटेज तो हमेशा रहता है, ये इस बार कम था, तो भाई अगले बार ज्यादा आ जाएगा। तो इसलिए सारे सेक्शन को आपको मजबूत करना है, एक भी सेक्शन में अगर आप वीक रह जाते हो तो आपका सिलेक्शन का संभावना कम हो जाता है ना। इसलिए सतही ज्ञान से कुछ नहीं चलेगा, सारे सेक्शन को मजबूत करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। कहीं भी पढ़ रहे हो, ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ आके पढ़ो, कहीं भी पढ़ रहे हो आप देखो, क्योंकि अभी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं ना, चूंकि होमवर्क सीरीज, फलना सीरीज, चिलना सीरीज के नाम पर ना आपका टाइम बर्बाद करेगा, तो उससे बचिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, और आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि कोई आपके लिए पढ़ देगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ये मिथ है, मैं बार बार कर रही हूँ, मिथ है। वो आपको कब पता लगेगा, जब आपका टाइम निकल जाएगा ना, तब पता लगेगा। इसलिए मेरे भाई, जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ते हो ना, तो जितना देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो नहीं होता है, मान लो आप एक सेल टॉपिक पढ़ रहे हो, या फिर केमिस्ट्री का ले लो कोई भी टॉपिक, मान लो कि आप परमाणु संरचना पढ़ रहे हो, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो जो कंसेप्ट दिया जा रहा है उसका सारे कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, है ना। तो किसी भी एंगल से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो भाई आप बनाने के उस समय जो है मोड में होंगे, आराम से बना सकते हो। इस तरीके से पढ़ाई करो, ऐसे नहीं किसी उस टॉपिक का कुछ वन लाइन रट लिया, हो गया, टाइम बर्बाद होगा, कुछ नहीं होगा, टाइम भी बर्बाद होगा, और आपके हाथ से ये साल भी निकल जाएगा और ये नौकरी भी निकल जाएगा। इसलिए अच्छे से सारा टॉपिक पे पकड़ बनाइए, और उसे एक शॉर्ट नोट्स, जाहिर सी बात है सारे सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ताकि आप जो एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे ना, तो मल्टीपल टाइम उसे रिवीजन कर सको। यही अप्रोच होता है, जो लोग सिलेक्शन लेते हैं, है वो लोग वैसा ही करते हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा। तो आप लोग समझ ही रहे हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप साइंस वाला सेक्शन के लिए हो या आर्ट्स वाला सेक्शन के लिए हो, आप ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग बुक्स बताएंगे, भाई किसी पे नहीं जाना है, घटना चक्र का तोड़ नहीं है, घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव लगाइए, है ना। आप क्या करिए, देखो उसे ना मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा तरीका। अगर आपको जो कि मोटी बुक आती है, तो आप क्या करिए, उसे मान लो कि हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो, तो हिस्ट्री की बुक मोटी आपको लगेगी ना, तो उसे छोड़ा लीजिए ना, उसमें 3 पार्ट में कर लीजिए, जैसे एंशिएंट अलग कर लीजिए, मेडिवल अलग कर लीजिए, है ना, उसके बाद जो है मॉडर्न को अलग कर लीजिए, इस तरीके से करिए, फिर आपको लगेगा कि ये कम है और कर लेंगे। वहां से ऑब्जेक्टिव सॉल्व वहीं से करिए, है ना। उसके बाद पीवाईक्यूज में कुछ लोग बोल रहे थे सर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किसका लगाएं, तो बीएसएससी में ज्यादा नहीं क्वेश्चन प्रिपेयर कर दूंगा, लेकिन आप बीपीएससी का पीवाईक्यू लगा सकते हो, जो कि मैं यूट्यूब पे कल परसों से शुरू कर दूंगा, तो वहां से आप कर सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस अभी शुरू होने वाला है आप लोगों के लिए, जो इंपॉर्टेंट एरिया है मैं कंप्लीट करवाने का कोशिश करूंगा, जो कि टाइम का कंज्यूमिंग है, आप लोग समझ ही रहे हैं ना। तो देखो भाई, होमवर्क सीरीज जो लोग आप लोग पैसा देके ज्वाइन होते हो, तो होमवर्क सीरीज मैं फ्री में करवा रहा हूँ, है ना, कुछ भी कहीं भी पेड नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग क्या करिए, इसके लिए होमवर्क सीरीज के लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया हूँ, जाके जुड़ जाइए। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क सीरीज का लिंक दे दूंगा, वहां पे डेली टॉपिक आता है, डेली टाइम पे आता है। आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है ना, साइंस में क्या पढ़ना है, और ये 100 दिन का टारगेट बनाया हूँ, और 100 दिन में बहुत कायदे से मैं फ्री में होमवर्क सीरीज में चीजें कंप्लीट करवाता हूँ। हाँ, होमवर्क सीरीज में नीचे में जो लिखता हूँ कि वीडियो आपको देखना है, तो वो वीडियो पेड बैच में मिलता है, जो कि बहुत नॉमिनल फी है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो वहां से वीडियो को कवर करिएगा, और ये डेली आपको रूटीन जो दिया जा रहा है, मैं यूट्यूब पे फ्री में, सॉरी यूट्यूब पे नहीं, टेलीग्राम पे जो होमवर्क सीरीज ग्रुप बना दिया हूँ वो दे दिया हूँ, ठीक है। तो वहां से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फ्री है। आशा करते हैं आपको जो भी डाउट होगा आपका वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है आप लोगों का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा।
और हाँ, दोनों टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, होमवर्क सीरीज वाला भी और जो मेन टेलीग्राम चैनल है वो दोनों को ज्वाइन करने से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर्स का फ्री में मैं आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स देता हूँ, जो कि उसके बाहर करंट अफेयर्स आता भी नहीं है ना, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।